हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बोर्ड पे। तो दोस्तों आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे कैसे प्रत्येक शासक के शासनकाल के एक एक अभिलेख के माध्यम से हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ बात करें कैसे अभिलेख इतिहास के द्वार खोलते हैं, उसका आज लास्ट टॉपिक है कि अभिलेखों के माध्यम से भारतीय इतिहास की जानकारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे प्रारंभिक राज्यों का उदय होता है, छोटे छोटे नगर बनने लगते हैं, महाजनपद बनने लगते हैं, कैसे सिक्कों लोहा का प्रयोग आदि होने लगता है। उसकी बात हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ बात कर रहे हैं कि कल हम पढ़े थे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख और कलिंग युद्ध का वर्णन। आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है कलिंग युद्ध क्या है, आप इसका आंसर दे सकते हैं कल के वीडियो में। यहाँ है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, इसमें किस शासक की जानकारी मिलती है। तो रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रादमन की जानकारी मिलती है और इससे हमें सुदर्शन झील पर बने बांध की जानकारी मिलती है। रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। इसकी लिपि ब्राह्मी लिपि थी। रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें सुदर्शन झील पर बने बांध के इतिहास का प्रमाण मिलता है और सुदर्शन झील की सांगोपांग जानकारी को प्रकाश में लाने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। उन्होंने जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 7वें अंक में इसे प्रकाशित किया था और उन्होंने बताया था कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रादमन द्वारा किया गया था। इसके बाद बात करते हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? प्रयाग प्रशस्ति ये अलग है। प्रयाग प्रशस्ति मतलब समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है। तो यहाँ बात करेंगे कि इसकी लिपि कौन सी थी, तो लिपि ब्राह्मी थी। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती भी क्वेश्चन है। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के शासक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। लिपि ब्राह्मी थी, इसकी भाषा संस्कृत थी। इसकी खोज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में की गई थी। इसमें गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त की जीवन चरित्र एवं उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इसे भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है ऊपर के एग्जामों में कि भारतीय अभिलेखों का इतिहास किसे कहा गया है। तो भारतीय अभिलेखों का इतिहास समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति को कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन हैं। हरिसेन की पुस्तक प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के कवि थे, एक तरह से लेखक थे। यहाँ बात करते हैं स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात के जूनागढ़ से प्राप्त हुआ है, इससे हमें वही सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें जब स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजय कर दिया जाता है तो उसकी भी जानकारी इस अभिलेख से प्राप्त होती है। हम रुद्रादमन और स्कंदगुप्त के बारे में सुदर्शन झील के इतिहास की बात करेंगे तो हम यहाँ चर्चा करेंगे कि कैसे इन्होंने सुदर्शन झील को पुनर्निर्माण कराया। आखिर कौन ऐसे रीजन थे जिससे सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराने का श्रेय इन्हें प्रदान किया गया। यहाँ बात करेंगे सुदर्शन झील का इतिहास। आखिर मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के जितने भी शासक हुए उन्होंने सिंचाई के व्यवस्था में कितने समर्पित थे, अपने आप को समर्पित किए, उसका इतिहास देखेंगे। सुदर्शन झील जो वर्तमान में गुजरात के गिरनार में है, इसका निर्माण मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। इसके प्रांतपति पुष्यगुप्त द्वारा इसका निर्माण किया गया। इस झील की निर्माण को संपन्न कराया गया। शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यहाँ बात करके नदियाँ कौन कौन सी थी, आखिर किन नदियों पे सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। तो स्वर्णसिक्ता एवं पलासनी नदियों के संगम पर सुदर्शन झील का निर्माण किया गया। लेकिन एक समय आता है रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रादमन के शासक के शासनकाल में सुदर्शन झील का बांध टूट गया था अत्यधिक वर्षा के कारण।
तो इनके प्रांतपति सुविशाख ने, ये क्वेश्चन ऊपर की एग्जामों में पूछा जा चुका है। इनके प्रांतपति, रुद्रादमन के प्रांतपति कौन थे? सुविशाख द्वारा इसका पुनर्निर्माण कराया गया। फिर आगे बात करते हैं स्कंदगुप्त। पुनर्निर्माण 2 बार लिखा है यहाँ पे, इसलिए कि इसका पुनर्निर्माण 2 बार कराया गया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में भी अत्यधिक वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट गया और इसे पुनर्निर्माण कराया गया। इसके पुनर्निर्माण कराने की जिम्मेदारी स्कंदगुप्त ने अपने प्रांतपति चक्रपालित को दिया था, जिससे इन्होंने इसे पूरा कराया। यहाँ पे रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में एक विवाद का भी वर्णन मिलता है। विवाद ये होता है कि ये जो रुद्रादमन के जो प्रांतपति सुविशाख द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया था, इसमें राजस्व के अत्यधिक व्यय का मतलब जिक्र किया गया है। इसके पुनर्निर्माण में अत्यधिक व्यय करना पड़ा, जिससे राज्यसभाओं में विवाद उत्पन्न हो गया तथा बाद में इस सुदर्शन झील को स्वयं के खर्चे पर रुद्रादमन द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। इसे पता चलता है कि सुदर्शन झील अर्थात मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के सिंचाई व्यवस्था में शासकों कितने समर्पित थे और शासकों ने इस पर ध्यान दिया, सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख से हमें किस बात की जानकारी मिलती है, इसकी लिपि कौन सी थी और सुदर्शन झील को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। यहाँ बात करेंगे कि रुद्रादमन के किस प्रांतपति द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया? सुविशाख द्वारा कराया गया। फिर बात करते हैं स्कंदगुप्त के किस प्रांतपति द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया गया? चक्रपालित द्वारा कराया गया। आज का टॉपिक इतना ही। और वैसे किस मतलब अभिलेख से माध्यम से हमें कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, वो सभी टॉपिक आज क्लियर होता है। कल हम बात करेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में छोटे छोटे नगरों का विकास होने लगा, राज्य बनने लगे, रजवाड़ों का विकास होने लगा, शासक शासन संबंधी कार्य को संभालने लगे, महाजनपदों का उदय। वास्तव में 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। आखिर क्या ऐसे कारण थे कि मगध सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला, मतलब सबसे शक्तिशाली जनपद महाजनपद कहलाया? उसके रीजन, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है और बात करेंगे फिर आगे टॉपिक। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।